नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करने वाले हैं। इससे पहले हमने मराठी और हिंदी ये दो भाषाओं के लिए हमने देखा था, और लिखा था और उसके ऊपर वर्क किया था। उस हिसाब से का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने गुजराती भाषा, जो दूसरा एपिसोड था उसमें गुजराती भाषा में बनाया था और आ बनाया था वो बोर्ड में, और का इस्तेमाल और आ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करने वाले हैं। हम दो अक्षर लेंगे, ए और बी। ए कैपिटल अक्षर, बी कैपिटल अक्षर, और स्मॉल राइटिंग में भी उसका इस्तेमाल किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से पेंट किया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और एक एक शब्द भी बनाएंगे। तो मैंने पेंसिल का मार्किंग करके रखा था, पेपर वैसे ही लिया है। ये एपिसोड नंबर 3 है। जो लोग नए हैं वो लोग ये हमारे चैनल पेंटर अंकल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसके आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं मार्किंग के ऊपर ही पेंसिल, ये हल्की पेंसिल मारनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा डार्क करके पेंसिल मार रहा हूँ ताकि आपको कैमरा में दिखे। पहली बात ये क्लियर आप समझ लीजिए कि पेपर पर हम पेंटिंग करते या आर्ट वर्क करते या कोई भी कला करते, कला दिखाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर के ऊपर सब सीधे। पहले दिमाग में ये आपका डिज़ाइन पक्का हो जाता है। आपको क्या करना है वो आपके दिमाग में पहले डिज़ाइन बनता है, और फिर पेपर के ऊपर आपका डिज़ाइन वो तैयार हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि पेपर के ऊपर पहले डिज़ाइन तैयार होता है। ये पहले आपके दिमाग में पहले डिज़ाइन तैयार हो जाता है कि आप किस तरह से उसको पेंट करने वाले हो, या उसको कैसे आप ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने और एक लाइन मार्क के ले लेता हूँ, तो ए और बी के लिए हो जाएगा। इसमें कैपिटल और स्मॉल दो टाइप दिखाने वाला हूँ, और ये अलग अलग फॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि इटालिक हो, वो इटालिक और बोल्ड टाइप, ये दो टाइप के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, इटालिक फॉन्ट जो होता है वो थोड़ा तिरछा होता है, तिरछा होता है, लेकिन बोल्ड टाइप ही होता है। मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको कैमरा में आसानी से दिखे। हाँ, तो ये मैं अंदाजा के लिए थोड़ा इसको ये बना लेता हूँ ताकि मुझे अंदाजा आ जाए कि तो आज मैं ब्लैक कलर लेने वाला हूँ। ये फेवरेट कलर है ब्लैक कलर का, ताकि जल्दी आपको दिखे। हम लोग पहले, इससे पहले दो अलग अलग कलर लिए थे, लेकिन आज ब्लैक कलर यूज़ करके देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। तो ए कैपिटल लिखता हूँ मैं। ये थोड़ा, अगर समझ लीजिए इटालिक हम लोग निकालने वाले हैं, तो ये जो है यहाँ का ए का, तो ये थोड़ा ज़्यादा तिरछा होता है, ज़्यादा, और थोड़ा पतला भी होता है। हम्म, पट्टी का इस्तेमाल आप देख लीजिए। मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड का जो है वो ए का ऊपर का डंडी, वो ज़्यादा तिरछा होता है, और ये जो राइट वाला जो डंडी है ये थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, मतलब जैसे कि सीधा दिखता है, और वो
ज़्यादा चौड़ा होता है इटालिक में। अगर आप कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप पर काम करते हैं तो आपको फॉन्ट की उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आप फॉन्ट यूज़ किया जाता है उसमें। तो वही है। हाँ, तो इसको है, अभी देखिए इटालिक में जो है ये ऊपर का जो है लाइन, ये देखिए मैंने क्या किया, और कॉर्नर के बारे में बोला है। जो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसको आप फिनिश कर दो, मतलब ये फिनिशिंग उसका जो है, ये पॉइंट का ये फिनिश होना चाहिए ताकि वो अच्छा दिखता है। ये जो पॉइंट जो है यहाँ पे जो दिखाया, फिर उसको थोड़ा राउंड करो आप। फिर जो है नीचे का जो लाइन जो है, इसको भी ऊपर के जैसे ही उसको बाहर निकालो। एक फॉन्ट की एक ब्यूटी होती है, वो उसको ब्यूटी की, आप ब्यूटी को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। वो सुंदर कैसे दिखेगा, वो आप पहले दिमाग में वो थोड़ा उसका एक पिक्चर बना के रखो, इमेजिन करके रखो कि इस तरह से मेरा वो अक्षर दिखेगा या फॉन्ट दिखेगा। इसको भी हम लोग सीधा, मैं सीधा ले रहा हूँ, उसको सीधा कट कर रहा हूँ। ये इस तरह से भी कर सकते हो आप, इसको तिरछा करके भी कर सकते हो। हम्म, एक बार आपको पता चल गया तो फिर आप अच्छी तरह से उसको पेंट कर सकते हो या अच्छी तरह से लेटर बना सकते हो। फिर इसको भी आप राउंड करो। जो नए हैं वो जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं है बीच बीच में ये कमेंट्री दे रहा हूँ। तो हो सकता है जिनको अच्छी तरह से पता हो उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये क्यों बार बार बोल रहा है भाई। तो ऐसे नहीं है। जो नए हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनको छोटी छोटी बातें उन तक पहुंचाना, ये मैं समझता हूँ ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है। तो ये देखिए, इससे पहले हमने रेड कलर और टर्किश ब्लू कलर यूज़ किया था। मतलब जितने भी पहले एपिसोड थे, 2 एपिसोड पहले हमारे हुए थे अक्षरमाला के, जो एपिसोड हुए थे ब्रश पेंटिंग के। तो ये ब्रश पेंटिंग का ये तीसरा एपिसोड है हमारा। ये इंग्लिश के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अंग्रेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। फिर इसको भी आप राउंड कीजिए। अभी ए का जो है, ये आप उसका फोर्स संभालने के लिए देख लीजिए कि कितनी हाइट में उसका जो वो बीच में डंडी देना है ताकि वो अच्छा दिखे।
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जितना जाड़ा है उतना ही ये जाड़ा हो गया है। हाँ, तो उस हिसाब से लेटर में वो ब्यूटी आ जाती है। अब हम इसको भी बनाएंगे स्मॉल ए, इसी में ही इटैलिक में। हम्म, इटैलिक में बनाएंगे हम। ये पॉइंट, कोई भी जो पॉइंट हम लोग काम करते हैं वो पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि उसका ब्यूटी खत्म ना हो। थोड़ा कलर गाढ़ा हो गया, उसको पतला करता हूँ मैं। हाँ, तो ये उसका स्मॉल लेटर भी हो गया। अब देखते हैं बोल्ड टाइप, बोल्ड। तो दोस्तों हमने ए बना लिया है। हाँ, अभी यहाँ पर हम लोग बी बनाएंगे। लाइन तो मारे हैं, तो पहले इटालिक बी ले लेंगे। तो आपके अंदाजा के लिए ये है बी, बी। तो
कलर मैं ले रहा हूँ, ये स्कारलेट रेड है। हाँ, तो अलग कलर ले लेता हूँ मैं, रेड कलर। बाकी पट्टी के बारे में मैं तो आपको बताया हूँ। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए। अभी हम बी बना रहे हैं इटालिक फॉन्ट में, तो ये भी तिरछा ही आएगा। जैसा अगर ए हमने थोड़ा सा तिरछा बनाया है, तो बी भी उसके हिसाब से ही तिरछा आ जाएगा। तो पट्टी का इस्तेमाल आप समझ लीजिए, इस तरह से करना है। ये एक बार आपको तरीका समझ में आ गया तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अच्छे से लेटर्स बना सकते हैं, जो भी लेटर्स है, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी मैं ये इसको तिरछा बना रहा हूँ। जैसे कि अभी यहाँ सीधा बनाया है, मतलब आपको ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है और ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो आपको दोनों टाइप पता होना चाहिए, मतलब आप कौन सा बना रहे हो। तो फिर इसको राउंड करना है। ये पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिए। हाँ, फिर इसको राउंड कर कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये जब बी निकालते हैं तो ऊपर का जो राउंड है वो थोड़ा छोटा आता है और नीचे का जो राउंड शेप है वो थोड़ा बड़ा आता है। ताकि आप थोड़ा सा ये रखिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसका ये जो थिकनेस है, थिकनेस आप सेम ले लीजिए। और जब भी बी निकालोगे तो ये देखिए, इसका जब भी राउंड मारोगे तो ये देखो, मैंने आधे से शुरुआत की है, आधे से लिया है इसको। फिर नीचे का राउंड जो है, ये देखिए, ये जो राउंड है छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, तो ये आपको पता चला कि बी किस तरह से बनाना है। अब हम स्मॉल बी बनाते हैं।
दूसरी बात मतलब क्या, जैसे कि एक ही डंडी ये बाजू में छोटी है और ये बाजू में बड़ी है, तो कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे कि डब्ल्यू है, एम है या वी है, तो उसकी कौन सी बाजू छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, एक बार आप देख लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा आराम से। इसमें कुछ कठिन बात नहीं है, आप एक बार फॉन्ट के बारे में जान ले तो आपको वो सही रहेगा। अब हम बी बनाते हैं। भी हो गया। फिर उसको बोल्ड टाइप हम लिखते हैं। सिर्फ सीधा सीधा लेना है, जैसे कि हम लोग ये तिरछा बनाया है, अब सीधा बनाएंगे।
हमारा पेंटर अंकल चैनल ये काफ़ी नया है। हमने ये एक थीम लेकर कि बहुत सारे लोगों का मेरे दोस्त या उनके जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहा मुझे कि भाई हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार कीजिए ताकि उनका अक्षर सुधर जाए और उसके बारे में जानकारी मिले। इसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं, बड़े लोग भी देख सकते हैं। अभी देखिए ये जैसे ही हमने बी के लिए ऊपर का छोटा हिस्सा लिया, वैसे ही यहाँ पर भी आप इसमें आप छोटा हिस्सा बनाइए। तो वो ध्यान में रख के हमने एक चैनल बनाया है कि ताकि हर एक छोटी बात उन तक पहुँचे और आसानी से वो पेंटिंग कर सके या अक्षर बना सके ताकि वो आगे जाके उनको ये काम आ जाए। ये देखिए अभी बी बनाते समय हमने उसको आपको पहले ही बताया कि ये इसका आधा ले लो हिस्सा। तो वो ध्यान में रख के हमने ये प्रोग्राम बनाया है या उस हिसाब से हम आप तक मतलब पेश कर रहे हैं या आप तक मतलब जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अक्षर बनाते हैं। ये ज़्यादातर ये जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको अगर ये पता चला कि किस तरह से अक्षर बनाते हैं तो उनका अक्षर सुधर जाएगा। उनको ये काफ़ी मदद हो सकती है। तो आप जितने भी आपके रिश्तेदार हो या आपके आजू बाजू में या करीबी है तो उनको ये हमारी लिंक है ये फॉरवर्ड कीजिए और उनको देखने के लिए प्रेरित करें ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो कुछ बातें सीख जाएंगे। ये देखिए बी के बारे में हम देख रहे हैं। तो बोल्ड टाइप का जब भी बनाते हैं तभी ये जो बी जो है ये नीचे का जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मतलब ये इसका फोर्स मतलब पेंटिंग में अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। पेंटिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं कि आपको कुछ अलग से कुछ करके देखनी पड़ती है। तो ये देखिए ये हो गया बी। तो ब्रॉड कम हो गया तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड बना देते हैं क्योंकि ये इसका जो थिकनेस है यही थिकनेस यहाँ पर आना चाहिए। तो हम उसको थोड़ा सा और ब्रॉड बनाते हैं। ये हो गया फिर ये हो गया। तो बी के बारे में आपको पता चला। हम अभी छोटा लेटर बनाते हैं स्मॉल लेटर बी। अभी पट्टी का इस्तेमाल करो या सीधे आप बिना पट्टी का भी कर सकते हो। बिना पट्टी का आपको दिखाता हूँ मैं। सिर्फ एक पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है पेंटिंग में। अगर ये आपका पॉइंट बिगड़ गया या राउंड हो गया तो आपका अक्षर बिगड़ जाएगा, उसका फोर्स बिगड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर अक्षर की ब्यूटी संभाल के रखनी है तो आपको ये पॉइंट आपको ठीक तरह से आपको बनाने हैं।
फिर उसको राउंड बनाएंगे। भी हो गया। तो अभी हमने देखा कि ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है। अब हम स्मॉल में जैसे कि उस दिन हमने हिंदी और मराठी में जैसे देखा था, छोटे अक्षर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हाँ, तो वो देवनागरी में भी आप लिख सकते हो। देवनागरी भी इसमें नहीं होता है, लेकिन एक टाइप आप उसको, एक टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 36 नंबर बोला जाता है पेंटिंग में। तो ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई। इसको 36 नंबर बोला जाता है। तो ये जो है इसको राउंड करिए, ये जो है इसको भी एक राउंड करिए और इसको भी राउंड कीजिए। एक तो आप इसको सीधे आप ले सकते हैं इसको। हाँ, और ये देखो, ये हो गया। अगर हम तिरछा फॉन्ट ले रहे हैं तो इसको भी तिरछा करिए। मैं तिरछा फॉन्ट लिया हूँ। ये राउंड कर दिया, फिर इसको राउंड किया। ये ई हो गया। आप अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। राउंड कर दिया। तो ये डबल पी हो गया, ए डबल पी एल ई। तो फिर हमने इसको लाइन तिरछी मारी। एल के लिए आप यहाँ से आप सीधे, और यहाँ पर राउंड मारते समय यहाँ ऐसे राउंड मारिए और इसका ये लाइन, फिर
ऊपर भी राउंड शेप दीजिए। एल ई। ये इसको आप सीधे भी ले सकते हैं या थोड़ा सा स्टाइलिश भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने ऐसे ले लिया तो आप स्टाइल तो स्टाइल हो जाएगा और थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। हम्म। आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप किसी मतलब आप ब्रश है वो कैसे भी घुमा सकते हो। अभी उसका ए जैसे हमने देखा कि एप्पल बनाते समय ये ए बना, तो ए का भी आप इसका जो पैर है ए इसका देखिए, आप अगर इसको भी है ना तो इसको भी थोड़ा सा खींच सकते हैं, मतलब स्टाइल का अगर यूज करना है तो। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसी को। हो गया। हम्म। अभी मैं थोड़ा सा स्वर्क कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो एप्पल अभी सीधा बनाया है, तो अभी बी फॉर बॉल बनाते हैं। अभी सीधा कर लेते हैं, अभी ये टेढ़ा बनाया है तो सीधा बना लेते हैं, मतलब स्टाइल वही। बी का ये ऊपर का छोर जो है वो छोटा रहता है, ये देखिए। ए और सीधा बनाना है तो इसको पेंटिंग में 36 नंबर बोला जाता है, मतलब किसी का किसी को मेल नहीं होता है 36। एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, ऐसे इस तरह का है ये 36। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना 36, तीन का मुंह लेफ्ट साइड में होता है और छः का मुंह राइट साइड में होता है, तो इसी तरह का है, किसी का मेल नहीं होता है इसमें। बी ए डबल एल। सिर्फ आप टाइप समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग मराठी या हिंदी में देवनागरी बनाए हैं, बस वही है। ब्रश का ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। आप उसी को फॉलो करें तो ये फॉन्ट आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, बी ए डबल एल। और अब सिंपल ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ी जगह है तो
मतलब जैसे कि एड्रेस लिखना हो, तो ये फॉन्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो या कैसे लिख सकते हो, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। डी, सिर्फ ये इसके पॉइंट आप ध्यान में रखिए। मैं बार बार आपको याद इसलिए दिला रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ए डबल एल। तो हमारा चैनल जो है पेंटर अंकल, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने रिश्तेदार में ज़रूर ये शेयर कीजिए ये लिंक, ताकि बच्चों तक ये पहुँचे। ये तो अच्छा होगा उनके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ये ज़रूर लाइक कीजिए हमारा चैनल। तो हमने ये टाइप देखे, इटालिक, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, और ये 36 नंबर और ये फिर बोल्ड। ये हमने 3 टाइप देखे ये अंग्रेजी में। ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी, उसके अगले अक्षर लेके हम और बनाएंगे, ताकि आपको कैसे बनाते हैं अक्षर उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये सामने से ये इस तरह से आपको दिखता है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैंने एक्स्ट्रा ये जोड़ रहा हूँ, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो। हाँ, ये सामने से इस तरह से दिखता है, वही जो हमने अभी काम किया।